तो ये वीडियो हमारा वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर सर्किट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग कैपेसिटर के उपयोग को देखेंगे कि कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ है C1 और C3, इसका क्या उपयोग है, ये क्यों यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके उपयोग को समझने से पहले सबसे पहले हम कैपेसिटर को ही समझ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो कैपेसिटर क्या होता है कि अनलाइक द रेसिस्टर, जैसे कि रेसिस्टर होता है R, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो R जो होता है उसका वैल्यू फंक्शन नहीं होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि सर्किट में अगर हम R को लगा दिए, कहीं रेसिस्टेंस लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ भी है R1 R2, तो इसका वैल्यू जो है रेसिस्टेंस का, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाला नहीं है। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से दे अपने सिग्नल जनरेटर से, इसके रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि जो कैपेसिटर होता है इसका रेसिस्टेंस यहाँ से गिवन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका जो रेसिस्टेंस है वो बदल जाता है। वैल्यू कैसे दिया जाता है, जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर है C, और इसका कैपेसिटर मान लेते हैं कि यहाँ पे C से लिखा जाता है। तो जो XC होता है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस नहीं, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। एक तरह से ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। एक तरह से ये रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू कैसे दिया जाता है, 1/ωc से आता है। यानी कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो XC है, यानी कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना है, कैपेसिटेंस कहने का मतलब कैपेसिटेंस नहीं, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा रेसिस्टेंस जो है कैपेसिटर का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक केस हम यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे ओमेगा बराबर 0 होता है, यानी कि ओमेगा बराबर 0 किसको डिनोट कर रहा है, DC को, क्योंकि DC के पास ही कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जब ओमेगा बराबर 0 होगा तो उस केस में जो हमारा कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट ओम। तो इस समय ये क्या कर देता है कि पूरी तरह से DC को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे अब DC पास नहीं कर सकता है, यानी कि DC वैल्यू के लिए रेसिस्टेंस इसका हाई हो जाता है। तो ये DC को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। इसलिए हम अक्सर एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। तो जो कैपेसिटर होता है वो DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हम कैपेसिटर लगाए हैं DC को ब्लॉक करने के लिए। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर AC के रूप में होता है, AC सिग्नल के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल जनरेटर है वो प्योर AC सिग्नल प्रोवाइड करेगा। प्योर AC सिग्नल और मिक्सड विथ DC, दोनों में अंतर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। अगर हम प्योर AC बोल रहे हैं, प्योर AC सिग्नल, तो प्योर AC सिग्नल का एवरेज वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। ये हमारा डायग्राम है, ये AC सिग्नल है, प्योर AC सिग्नल। तो जितना पॉजिटिव में इसका है उतना ही निगेटिव में है, जितना पॉजिटिव में है उतना निगेटिव में है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो एवरेज वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। जबकि अगर इसी में DC मिल जाए, DC, तो एवरेज वैल्यू 0 नहीं होता है, उसका DC हो जाता है। जो DC वैल्यू होता है वहीं उसका एवरेज वैल्यू बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे DC वैल्यू मिला हुआ है, उस समय क्या मिलेगा, ये प्योर AC था। अभी हम मिक्सड विथ DC का बात करते हैं। AC जो कि मिक्सड है किसके साथ, DC के साथ। तो उसका वेव फॉर्म कैसे बनता है इसको देखते हैं। ये हमारा है 0 वोल्ट का एक्सिस है, ठीक है, ये 0 वोल्ट का एक्सिस है। तो AC जो था 0 वोल्ट के एक्सिस पे सिमेट्रिक था। लेकिन ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, जब DC मिक्सड हो जाएगा तो उसका जो लेवल है वो कुछ ऊपर या नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। तो ये ऊपर या नीचे जा सकता है। तो अभी ये लेवल ऊपर चला गया, मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है। और यहाँ पे हम अब हमारा 5 वोल्ट पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्नल बनेगा, ये हमारा सिग्नल बनेगा। तो अभी मान लेते हैं कि ये 3 वोल्ट अप एंड डाउन है। तो 5 से ऊपर जाएगा तो कितना वोल्ट रहेगा, 8 वोल्ट, और 3 नीचे जाएगा तो कितना वोल्ट पे चला जाएगा, ये 2 वोल्ट पे। मान लेते हैं कि हम जो यहाँ से इनपुट दिए थे, इनपुट में तो प्योर AC था, इनपुट में प्योर AC सिग्नल था। मान लेते हैं कि वो 1 वोल्ट का AC सिग्नल था। ये
हम यहाँ पे बोल देते हैं कि +1 और नीचे बोल देते हैं -1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट यानी कि कुल मिला के 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज है, 2 वोल्ट है जो पीक टू पीक वोल्टेज है। और यहाँ पे जो हमको सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, कितना वोल्ट पीक टू पीक हो गया है, 6 वोल्ट हो गया है। 3 वोल्ट ऊपर में भी है, 3 वोल्ट नीचे में भी है। ये जो है 3 वोल्ट ऊपर में भी है, 3 वोल्ट नीचे में भी है, यानी कि 6 वोल्ट है पीक टू पीक। 6 वोल्ट है कि नहीं, 6 वोल्ट है पीक टू पीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डीसी ऐड हो गया है, इसके वजह से सिग्नल जो है अब 0 एसी नहीं रह गया है। तो अब अगर हम इस डीसी को हटाना चाहते हैं तो हमको कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर ही है जो डीसी को ब्लॉक कर सकता है। डीसी को कौन ब्लॉक कर सकता है, अगर डीसी को ब्लॉक करना है तो कैपेसिटर ही कर सकता है। तो यहाँ पे जो हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वो डीसी को ब्लॉक करने के लिए रहता है। वैसे यहाँ पे जो C1 है, वो C1 का क्या काम है कि ये जो सर्किट है यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ से हम इनपुट में प्योर एसी दिए, लेकिन बीच में हमको यहाँ से डीसी देना पड़ता है। क्यों डीसी देना पड़ता है, डीसी इसलिए देना पड़ता है ताकि उसी डीसी वैल्यू से ही सिग्नल क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होने के लिए कोई अलग से तो पावर मिल नहीं जाएगा, एनर्जी कंजर्व रहना है, तो ये डीसी वैल्यू ही एनर्जी देता है इसको एम्पलीफाई होने के लिए। तभी तो ये 1 वोल्ट पीक टू पीक था, वहाँ से ये 3 वोल्ट से मतलब 2 वोल्ट पीक टू पीक था, वहाँ से अभी ये 6 वोल्ट पीक टू पीक हो गया है। तो इसको एनर्जी किसने दिया एम्पलीफाई होने के लिए, डीसी ही दिया। लेकिन कुछ डीसी पार्ट इसमें ऐड होकर ऊपर चला गया है, तो अब हमको उस डीसी से सर्किट को क्या करना है, अलग करना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाए हुए हैं। ये कैपेसिटर इस इनपुट को डीसी से सेपरेट कर देता है, ये कैपेसिटर इस आउटपुट को भी डीसी से क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। लेकिन हम ऑसिलोस्कोप पे देखने के लिए यहाँ पे शॉर्ट किए हैं। अगर हम 1 मिनट, अगर हम ये यहाँ पे जो वायर लगाए हुए हैं, ये जो वायर लगाए हुए हैं, इस वायर से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, तो अभी हमारा जो है डीसी इस पाथ से पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वायर को हटा देंगे तो फिर डीसी पास नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को हम लोग सिमुलेशन में अभी थोड़ा देर में देखते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है कि ये जो कैपेसिटर है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे ये वायर को हम शॉर्ट कर दिए हैं, यानी कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिए हैं। कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो डीसी जो है, जो डीसी वैल्यू है वो इस पाथ से होते हुए क्या हो जाएगा, इस पाथ से होते हुए पास हो जाएगा। तो हमको जो ऑसिलोस्कोप है उसमें हमको डीसी दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस शॉर्टेड वायर को हटा देते हैं, इस वायर को हटा देते हैं, तो अब पास होने के लिए सिर्फ ये पाथ बचा रहेगा। अगर हम इसको हटा दिए तो सिर्फ ये पाथ बचा रहेगा, और इस पाथ से सिर्फ और सिर्फ एसी ही पास कर सकता है। डीसी को ये पूरी तरीके से कैपेसिटर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इस चीज़ को अभी हम सिमुलेशन के माध्यम से देखते हैं। ये आ गया हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम लोग अपना सिमुलेशन करके देखेंगे। तो अभी हम पहला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या कर देते हैं कि हम कैपेसिटर को शॉर्टेड ही रखते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टेड है, हमको ये दिख रहा है, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें पूरी तरीके से शॉर्टेड है। तो हमको यही करना था कि अभी हम शॉर्ट कर दिए हैं। तो जब शॉर्ट कर दिए हैं तो जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा चैनल बी पे है, तो जो हमारा आउटपुट है जो ब्लू में दिखने वाला है उसमें हम देखेंगे कि डीसी ऐड हुआ है। अभी हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं लोग। ये आ गया हमारा। इसमें पहले हम ध्यान दे देते हैं कि ये एम्पलीफाई हुआ है। ये नहीं देखना है कि ये दोनों का सेम है। वोल्टेज पर डिवीजन देख लेते हैं ब्लॉक का। तो जो येलो वाला ब्लॉक है, येलो वाले के लिए जो वोल्टेज पर डिवीजन है 0.5 है, यानी कि लगभग ये 1 वोल्ट है पीक टू पीक। लगभग ये 2 वोल्ट है पीक टू पीक, या 2 बोलेंगे कि 1 बोलेंगे। 0.5 वोल्ट है इसका एम्पलीट्यूड, 0.5 वोल्ट है तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पीक टू पीक क्या है हमारा, जो वैल्यू है वो किसका, इनपुट सिग्नल का। इनपुट येलो में है, इनपुट येलो में है चैनल ए पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैनल ए पर इनपुट है। चैनल ए पे जब इनपुट है यहाँ से, तो जो हमारा जो 1 वोल्ट है पीक टू पीक इनपुट में, जबकि आउटपुट में क्या है, आउटपुट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वोल्ट है एक ब्लॉक का। तो जब एक ब्लॉक का 2 वोल्ट है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2 ब्लॉक से तो ज़्यादा ही लिया गया है, तो 4 वोल्ट हो गया। तो 4 वोल्ट से ही थोड़ा सा लगभग ज़्यादा ही है पीक टू पीक हमारा आउटपुट। तो आउटपुट एब्सोल्युटली एम्पलीफाई हुआ है। इस चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जब आउटपुट एम्पलीफाई हो चुका है तो अब हमको ये देखना है कि इसमें डीसी ऐड हुआ है। इस चीज़ को हमको देखना है कि डीसी इसमें ऐड हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम ग्राउंड देखते हैं कि इसका ग्राउंड कहाँ पर है। अगर हम इस चीज़ को देखें, चैनल बी पे ही हम एनालाइज कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे जो दिख रहा है डीसी का ग्राउंड, ये ऊपर में ये एसी दिखा रहा था, अभी ये डीसी का ये ग्राउंड दिखा रहा है कि डीसी के ग्राउंड से ये ऊपर है। अभी हम इसमें एसी कर देते हैं, मान लेते हैं कि चैनल ए पे हम एसी कर दिए, तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा देर में अभी हमको पता चलेगा। ये एसी कर दिए हैं, तो अभी जो है इसमें जो डीसी वैल्यू यहीं पे हो गया है, देख सकते हैं इसमें हम।
अगर हम यहाँ से अगर हम इसका ग्राउंड देखना चाहें, ग्राउंड ये कौन सा चैनल पे आ रहा है, ओह सॉरी यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा था ना, इसलिए ये दिखाई नहीं अच्छे से दे रहा था। ये तो एसी वाला ही है, येलो पे तो ये ब्लू के लिए इसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, बी का कंट्रोल यहाँ पे है। तो बी का कंट्रोल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एसी वैल्यू है, अगर हम सिर्फ अगर हम इसका डीसी देखना चाहें ग्राउंड, तो ग्राउंड में अभी हम डीसी किए हुए हैं यहाँ पे, ये तो डीसी है तो डीसी यहाँ पे एडेड दिख रहा है। अगर हम सिर्फ एसी करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका हम ग्राउंड अभी देखे थे लोग, इसका ग्राउंड कहाँ पे है, ये ग्राउंड है इसका एक्चुअल, इस वाला जो लाइन है यहाँ पे ये इसका ग्राउंड है, तो इस वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसका एसी सिर्फ कर दे तो देखने के लिए, तो अभी हम कर चुके हैं, तो देख लिए हम ये कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया ये सिग्नल। जो हमारा आउटपुट था ब्लू में, जो आउटपुट था वो कहाँ पे आ चुका है, नीचे आ चुका है। और अगर हम डीसी पे करते हैं तो डीसी को ऐड करके दिखा रहा है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ये ऊपर चला गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें जो अब भी जो है, अगर हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं, कैपेसिटर C3 को शॉर्ट कर दिए हैं, तो C3 को शॉर्ट करने की वजह से इसमें डीसी भी मिक्स हो गया है। इसलिए हम यहाँ पे डीसी को देख पा रहे हैं, डीसी के कॉन्फ़िगरेशन में रख के। अगर हम जो ऑसिलोस्कोप है उसको डीसी कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं तो हम डीसी को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर इसको हम एसी पे कर देंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन डीसी पे कर दे रहे हैं तो दिख रहा है। इसका ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है। अगर हम एसी देखेंगे तो इसी पे बना रहेगा, ये है एसी, हमारा इसी पे बना हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ से डीसी के साथ देखेंगे तो ये सीधे ऊपर चला जाएगा। देख लिए ये ऊपर चला गया यहाँ से, क्योंकि इसमें डीसी वैल्यू मिक्सड हो रहा है, तो जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ऊपर में ही बन रहा है। अब हम क्या करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि हम इस वायर को पहले हम हटा देते हैं, इस वायर को क्या कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमको क्या मिलेगा कि अब हम अगर हम इसको सिमुलेट करेंगे तो इसमें हमको डीसी मिक्स नहीं मिलेगा, डीसी यहाँ से पहले ही क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिर्फ कौन सा वैल्यू पास करेगा आउटपुट में, इधर इस रेंज में कौन सा पास करने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ एसी वैल्यू पास करेगा। इसको हम लोग देखते हैं सिमुलेट करके फिर से। यह हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एसी वैल्यू है। अब ये ऊपर नहीं बन के कहाँ पे बना है, नीचे बना है, ग्राउंड पे, ग्राउंड से एकदम सिमेट्रिकल रहेगा। यहाँ पे अब हम इसको ऊपर एसी में लेके चल जाएं, डीसी में लेके चल जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। यहाँ पे ये एसी में लेके चल जाएं, डीसी में लेके चल जाएं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ये। और इसमें तो ए चैनल पे तो कोई पहले ही से ही इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ए जो चैनल है हमारा, जो ए चैनल है उसमें पहले से ही सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, पहले से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एसी मिल ही रहा है। इसमें तो डीसी मिक्सड होने का बात ही नहीं है, इधर से ब्लॉक है ही, इसको हम शॉर्ट भी नहीं किए हैं, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, एसी ही अपना मिल रहा है। तो ये तो हमारा पहले भी देख रहे थे, जहाँ कन्फ्यूजन हो गया था। इस चैनल को हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे तो हमको कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये हमारा डीसी है, इसमें कोई, और ये हम देख सकते हैं कि ग्राउंड के पूरा सिमेट्रिकल बन रहा है ये चीज़। तो इस ए चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं था, हम बी चैनल पे ही हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बी चैनल पे हम देख पा रहे हैं आसानी से कि जो अब ग्राउंड है, तो ग्राउंड के सिमेट्रिकल ही ये हमें मिल रहा है, पूरी तरीके से ग्राउंड के सिमेट्रिकल मिल रहा है। तो इसके साथ हम यहाँ पे अपना जो कैपेसिटर है उसका हम लोग प्रयोग देख लिए, क्या इसका प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है। तो एक्चुअली क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट करके नहीं रखा जाता है, जो मेन हम लोग का काम होता है, क्योंकि डीसी का तो कोई काम है नहीं, अंत में हमको डीसी को हटा ही देना है, रिमूव करना है। तो डीसी को हम हटा देते हैं, झूठ मूठ का ये पावर हम लोग का बढ़ा के रखेगा, तो इसलिए हमको डीसी को हटाना होता है। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं, और कैपेसिटर को क्या कर देता है, पूरी तरीके से डीसी को ब्लॉक कर देता है। डीसी का केवल हम लोग का काम था इसमें क्या, पावर को एम्पलीफाई करना, तो पावर एम्पलीफाई कर चुका है। इसके बाद हमको ये नहीं चाहिए कि तुम इसके साथ साथ मिल के बाहर निकल जाओ, वैसा हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसमें हमारा मदद करता है ये कैपेसिटर।